दोस्तों एवं यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए फादर रेवरेंड रेमी कार्डोजो का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सबको आज यहाँ एकत्र होने का अवसर प्रदान किया है। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस आयोजन का अब करते हैं वेलकम। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करें आपका, निभा रहे हैं परंपरा। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आज के माननीय अतिथि गणों के सत्कार के साथ करती हूँ। तो जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शमीम शर्मा, प्रबंध निदेशक जेसीबी विद्यापीठ शिक्षा। विशेष अतिथि डॉक्टर सोनिया गर्ग, नागरिक अस्पताल, डॉक्टर मनीष गर्ग, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल सिरसा, श्रीमती ईशा भैया, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा एवं श्रीमती नीना चौक, सीएमके नेशनल गर्ल्स कॉलेज। तो जोरदार तालियों के स्वागत हो जाए सभी अतिथियों का एक बार फिर से। आंखें जिनकी मस्त है, आंखें जिनकी मस्त है, डांस में भी जो जबरदस्त हैं, बातों में जिनका कोई जवाब नहीं, बातों में जिनका कोई जवाब नहीं, हर काम में जो फर्स्ट है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नन्हे मोने बुलबुले कक्षा पहली के छात्रों का। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and Baby, me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. As long as I can feel love. I don't need no money. As long as I can तो अब आ रहे हमारे प्यारे से बच्चे अपने लटके झटके और नखरों के साथ लिटिल चैंप्स, हमारे बॉलीवुड के स्टार कक्षा।
देने जा रहे हैं, जिन्हें देख के शायद हम इनकी भावनाओं को थोड़ा बहुत समझ सके। तो जोरदार तालियों के साथ आश्रम के बच्चों के लिए होता है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। काहे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, प्यार जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने के बाद भी हम शायद उन भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं जो ये बच्चे महसूस करते हैं। यहाँ के बच्चों को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। हमारे सभी बच्चे, सेंट जेवियर के बच्चे, क्लैप करो इन बच्चों के लिए। सभी बच्चों के लिए कुछ कहने का मन हो रहा है, तो मैं आज आपको अपनी लिखी हुई एक कविता आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों के लिए है। फूल भी तू, उपवन भी तू, तारा भी तू, आकाश भी तू, पंख भी तू, पक्षी भी तू, पाँव भी तू, मंजिल भी तू। सोच सही तो आकाश भी तेरा, सोच सही तो आकाश भी तेरा, पंख भी तेरे, आसमान भी तेरा, चमक भी तेरी, मंजिल भी तेरी। सोच सही से बढ़ता जा, सोच सही से बढ़ता जा, बढ़ता जा, समझाता जा, समझाता जा, समझाता जा। सोच सही तो आकाश भी तेरा, पंख भी तेरे, आसमान भी तेरा। क्योंकि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर नीना चुग से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सभी बच्चों एवं श्रोताओं को अपनी भावनाओं व विचारों से आगे मंच पे संबोधित करें, ताकि यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, सभी विशिष्ट अतिथि और विशेष रूप से यहाँ के इस भाई कन्हैया आश्रम को चलाने वाले अध्यक्ष गुरविंदर सिंह जी, मैं सबका आज धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे आपके बीच आने का, इस त्योहार को मनाने का एक आप लोगों के साथ अवसर मिला। विशेष रूप पर मैं जो है आज सेंट जेवियर के आयोजकों को उनके सफल आयोजन के लिए जो है विशेष तौर पर बधाई देती हूँ। आज बहुत कुछ सोचा था कि कुछ कहूँगी जाकर, लेकिन जो प्रस्तुति अभी अंतिम मेरे सामने, जिसको मैं अभी अंतिम तो नहीं कह सकती, लेकिन इससे एकदम पहले जो मेरे सामने आई है उससे मुझे निशब्द कर दिया है और मुझे ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि एक और दुनिया भी है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, जो हम अपनी आंखों से आज देख रहे हैं। इस संबंध में मैं एक और भी कुछ कहना चाहूंगी। मैं
इस आश्रम से बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ और इसमें मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मुझे कुछ निराशा घेरती है या जब भी मैं कुछ परेशानियों से परेशान होती हूँ तो मैं इस आश्रम की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ के लोगों को देखती हूँ, यहाँ के जो सेवादार हैं, जो इस काम के अंदर समर्पित हैं, उनको देखती हूँ और फिर एक नए सिरे से आगे की तरफ बढ़ने की प्रेरणा लेती हूँ। ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत इस आश्रम के साथ जो है एक जुड़ाव है, एक लगाव है। और आज मैं इस क्रिसमस डे के ऊपर सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को जो यहाँ पर रहते हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि वो आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और विशेष तौर पर मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आप सबके साथ इसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। और मानव सेवा को वास्तविक रूप देती हुई ये आश्रम जो है हमें एक दिखा रहा है कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, किसी ना किसी रूप में किसी व्यक्ति को यहाँ भेजते हैं और वो आपके सामने है। अभी बच्चों ने भी जो प्रस्तुति दी है उसके अंदर भी यही चीज उन्होंने दिखाई है कि दाता के रूप में, भगवान के रूप में इस आश्रम को संचालित करने वाले इसके अध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह जी किस तरीके से यहाँ की इस संस्था को आगे संचालित कर रहे हैं। बहुत छोटा सा एक पौधा 2005 के अंदर सिर्फ मिल्क को जो है, एक दूध को जो है बांट रहा था और आज हमें इसका एक विस्तृत रूप देखने को मिल रहा है। मैं आज ये दुआ करती हूँ उनकी लंबी आयु के लिए और उन परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे, इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि जो कार्य वो कर रहे हैं इसके आगे निरंतर नेगेटिव वाइब्स जो हमारे अंदर आती है, जो नकारात्मक सोच आती है, तो सिर्फ यहाँ के बच्चों के लिए जो ऐसे माहौल में रहते हैं, इतनी कमियां होने के बावजूद जो रहते हैं, शायद उनको देख के हमारी जो जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी हमारी नकारात्मक सोच है, शायद वो किस में चेंज हो सकती है, वो शायद पॉजिटिव के अंदर चेंज हो सकती है। बिल्कुल सही मैम ने बात समझाई है सबको। तो अब फिर से हमारे बीच में आ रहे हैं। हमने हिंदी डांस देखा, इंग्लिश बीट पर भी हमारे रॉक स्टार्स को देखा, लेकिन अगर गोवा के पारंपरिक नृत्य कोंकणी को नहीं देखा तो क्या देखा। तो अब आ रहे हैं हमारे सामने गोवा के नृत्य को प्रस्तुत करने कक्षा तीसरी के छात्र। मन कर रही है
मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस शानदार सी सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए, इस शानदार सी सुबह में थोड़ा शोर होना चाहिए। दिखाने को तो हम रात भर डांस दिखाएंगे आपको, दिखाने को तो रात भर डांस दिखाएंगे हम आपको, मगर आपकी तालियों में भी थोड़ा शोर होना चाहिए। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों को हौसला अफजाई कर दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर मनीष गर्ग जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने आश्रम के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान की है। मैं डॉक्टर सोनिया गर्ग को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह भी आकर अपने कुछ भावनाओं को एवं विचारों को हम सबके साथ मुझे आज के दिन इस क्रिसमस मेले में इनवाइट किया, उसके लिए थैंक्स करना चाहूँगी और अपना सौभाग्य समझती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें सम्मिलित होने के लिए ये दिया समय, उसके लिए मेरे को इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। और स्पेशल थैंक्स सेंट जेवियर के बच्चों का करना चाहती हूँ, जिन्होंने इसमें प्रस्तुति पेश करके मुझे उन दिनों की याद दिला दी जब मेरे बच्चे भी जेवियर में ये कलरफुल ड्रेसेस में जाते थे अपना क्रिसमस मेला मनाने के लिए। एंड 3 cheers फॉर ऑल द सेंट जेवियर स्टूडेंट्स जिन्होंने वो रंगीन दिन बनाए हैं और कुछ मेमोरीज क्रिएट की हैं। बाकी इस संस्था से जुड़े हुए जो गुरविंदर भाई साहब हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया जिनका काम बहुत सराहनीय है और जिन्होंने एक ऐसे अभियान चलाया है जो हर के बस की बात नहीं है। साथ में उनकी संस्था के साथ जो भी मेंबर जुड़े हैं, जिन्होंने जितना भी प्रतिशत अपना योगदान इनमें दिया है, वो काम एक बहुत सराहनीय है, जो एक मानव रूप का काम भगवान के स्पेशल एबल्ड चाइल्ड के लिए किया जा रहा है। और भगवान इस चीज़ को ऐसे ही निरंतर उन फरिश्तों को भेज के इन बच्चों का ख्याल रखते हैं और ये संस्था को कभी भी कोई दिक्कत ना आए, यही हमारे भगवान से दुआ है इस चीज़ की। आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल। रमज तेरी दी समझ न आवे, तेरा नाम बनया गोरख धंधा, लिखां दे विच फर्क क्यों करदा, जद एक मिट्टी दा बनया बंदा। अर्ज सुनावा दातिया, अर्ज सुनावा, अर्ज सुनावा दातिया, अर्ज सुनावा, अर्ज सुनावा दातिया,
आश्रम के सभी बच्चों के लिए एक प्रे करना चाहती हूँ कि आंखों में खुशी हो, लबों पर हंसी हो। आंखों में खुशी हो, लबों पर हंसी हो, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम ना हो, जिसकी कभी शाम ना हो। ए धरती है पंजाब दी, इथे जन्म लिया गुरुआं ते पीरां ने, योद्धावां ते वीरां ने, संतां ते फकीरां ने, रांझे ते हीरा ने। कहंदे ने पंजाबी अपना सभ्याचार निभाना चंगी तरह जानदे ने। तां गर्व है सानू इन्हां नौजवानां ते मुटियारां ते जो विखान आ रहे ने पंजाब दा लोक नाच भंगड़ा भंगड़ा भंगड़ा। करे जब देखे हमें झूठी लाइयां। भंगड़े च नचदे ने सारे पंजाबियां दे ढोल बजदे। आजा नचले सोनिए मुटियारे, आजा नचले सोनिए मुटियारे। तां जोरदार तालियां हो जावे
ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਲਈ। अब मैं श्रीमती ईशा भैया फ्रॉम सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वह अपने विचारों एवं भावनाओं को On behalf of my Xavier family, today I am going to address you. मैं अपने Xavier परिवार की तरफ से आप सबको आज इस गैदरिंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर वेरी डिलाइटेड। हम बहुत खुश हैं कि आज आपने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमें इस मंच पर बोलने का, मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को परफॉर्म करने का मौका दिया। Thank you so much. I heartily thank all of you, all the guests. I'm really grateful to all of you. सर, ये जो हमारी क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, ये लॉकडाउन के बाद स्कूल आए हैं एंड इनके परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। इट वॉज रियली वेरी गुड। इट वॉज रियली वेरी गुड। और आज आपने इनको एक मौका दिया इस स्टेज पे, डिफरेंट स्टेज पे परफॉर्म करने का। दैट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। सच में आप इस धरती पे दाता हैं, उस भगवान का एक रूप है। बच्चों ने जैसे अभी स्पेशल बच्चों ने आपको एड्रेस किया उस सॉन्ग में कि एक धरती पे आप परमात्मा का रूप है। सच में आप एक परमात्मा का भी रूप हैं और आज मेरे बच्चे यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ लेकर जा रहे हैं। लाइफ टाइम के लिए वो एक मेमोरी लेकर जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीख कर जा रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर चिल्ड्रन हैं, फ्यूचर सिटीजन्स हैं जो एक आपकी जगह पे साथ आपके हेल्प करने वाले हैं आगे। तो आई एम रियली वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आज ये क्रिसमस का पर्व था। सेंटा क्लॉज हमें हमेशा याद दिलाता है गिफ्ट्स की, और ये गिफ्ट अपने साथ बहुत अमूल्य गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी वजह से है। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मुख्य अतिथि डॉक्टर शमीम शर्मा जी को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भाई कन्हैया आश्रम के संचालक कर्ता धर्ता मुखिया आदरणीय प्रवीण जी, बहुत ही प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में नमन करती हूँ कि एक बहुत ही दुर्गम कार्य आप संपन्न कर रहे हैं। और मदर टेरेसा ने ये काम जब इतने साल तक कैलकाटा में रह के किया, आप उसके समकक्ष, आपके लिए भी नोबेल प्राइज बनता है जब मिलेगा। लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि आपसे नोबेल कोई व्यक्ति नहीं है और हम आपको एक नोबेल प्राइज अपने दिलों में दिया हुआ जानते हैं और मानते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ सीएम के कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती चूक के चरणों में, क्योंकि सीएम के कॉलेज मेरे गुरुओं की धरती रही है। मैंने वहीं शिक्षा अर्जित की है। भले ही वो मेरे टीचर नहीं रहे, लेकिन ये उस संस्था के आज मुखिया हैं जहाँ से मैंने कुछ भी करना धरना आगे बढ़ना सीखा। मैं आपको नमन करती हूँ और आपके साथ पधारे चूक साहब को प्रणाम करती हूँ। आज हमारे बीच सेंट जेवियर की संचालिका श्रीमती दैया, हमारे जेसीडी विद्यापीठ से प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश, हॉस्पिटल की टीम, गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग और अन्य जन, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, टीचर्स भी आए हुए हैं। आप सबको आज ये देख करके ये बहुत महसूस हुआ होगा कि हम लोगों के जिनके दिमाग बिल्कुल ठीक है, एक एक अंग बिल्कुल ठीक है, तो भी हम कितने सिर फिरे हैं, तो भी हम कितने अंदर से जलील हैं, कितने लालची, लोभी और कितने पिया पाचा करने वाले, सारे दिन दूसरों की नेगेटिविटी के प्रति हम जो है कितने संचालित हैं। तो मुझे आज बहुत ही अपने आप पे शर्म आ रही है। पूरी मानव जाति पे मुझे लगता है कि ये बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रन आए थे, एक जबरदस्त तमाचा है कि जिन लोगों को भगवान ने बिल्कुल सुचारू भव्य विराट बना के भेजा है, वे भी आराम से नहीं रह रहे, शांति से नहीं रह रहे। हम बड़े फलक की बात करते हैं, वियतनाम की, युगांडा की, तेहरान की, ईरान की, मतलब कैसे मारने पर जो है महाशक्तियां जुटी हुई हैं और ये बच्चे फिर भी प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं, गले लगाने की बातें करते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा में अवनत होने की बातें करते हैं। मुझे बशीर बद्र याद आते हैं जो कहते हैं कि मोहब्बत का कोई पेड़ ऐसा भी लगाया जाए कि जिसकी छाया हमसाये के घर जाए, और मोहब्बत का धर्म एक ऐसा भी निभाया जाए, अगर तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए।
लेकिन हम स्वस्थ लोग जो हम किसी भी तरीके से एबल अपने आप को मानते हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, अपने बाप की दौलत और नाम के माध्यम से, अपनी पावर और सत्ता के माध्यम से जो अपने आप को इतना ताकतवर मानते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों के सामने हम बिल्कुल दीन है, बिल्कुल शुद्र है, बल्कि नीच शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो दिमाग में लेयर्स हैं उन पे इतनी ज्यादा कुछ बोलना है तो डबल ऐसी लेयर्स हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकती, जो सहयोग कर नहीं सकती और जो ईमानदारी से रह नहीं सकती। एक एक जन हिंदुस्तान का बेईमानी करने में या तो लगा हुआ है या करने को बिल्कुल तैयार बैठा। मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं जो मतलब इतने आप उम्मीद नहीं कर सकते, धार्मिक है, सामाजिक है, बहुत नामी है, गिरामी है, कहेंगे मैडम कुछ भी ले लो बस बच्चे को डिग्री दिलवा दो। मैं कहा डिग्री दिलवा देंगे? बोले कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी? मैं कहा यहाँ तेरी बात नहीं मानी जाएगी, बच्चे को दाखिल करवाओ, एक एक दिन पढ़ाओ, मेहनत करवाओ, तब उसको डिग्री मिलेगी। हम सब जो पकड़े जाते हैं, HPSC के नागर को पकड़ा भी मैंने आपने देखा होगा कि उसने पैसे लिए, लेकिन देने वाले कितने जलील हैं, उनकी चर्चा ही नहीं होती। एक एक आदमी अपने बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए थैले भर के बैठा है और कोई भी ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा जो सरकारी नौकरी लेने के बदले में ये बात मैं करता हूँ कि मैडम नौकरी दिलवा दो, जो मर्जी ले लो आपसे। तो हमारे अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है। इन बच्चों में बेईमानी नहीं है, ये शरीफ है, बिल्कुल जैसे भगवान ने इनको प्योर सोल बना के भेजा था, दे आर इन दैट प्योर सोल। सो एक एक बच्चे को उसके चरणों में मैं भगवान का रूप मान करके नमन करती हूँ, प्रणाम कहती हूँ। और अपने घर में अगर पति को एक मिनट गुस्सा आ जाए तो हम कितने फ्यूज हो जाते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहा कैसे। आधे झगड़े घरों में 90% सिर्फ बोलने की बात के हैं। और ये स्पेशली जो एबल बच्चे हैं, जो लोग जो बड़े भी रह रहे हैं, ये कितना कुछ गुस्से में सारा दिन बोलते हैं, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। गुरविंदर जी को गुस्सा नहीं आता, वो इनको छोड़ छोड़ के भागने की बातें नहीं करते, वो प्रेम में सने हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये प्रेम की मूर्ति है, दिव्य मूर्ति है। आप बहुत ही स्तुतिजन्य कार्य कर रहे हैं और मेरी बहुत इतनी बड़ी औकात नहीं है, लेकिन मैं तन मन से आपके साथ हूँ। और एक छोटा सा सहयोग आज के बच्चे जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन ने किया है, क्रिसमस पे उनका मीठा मुंह करवाने के लिए मैं 11,000 रुपये की छोटी सी राशि आपको भिजवाऊंगी, तो बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ बैठे हर जन से गुजारिश करती हूँ और बाहर भी जाके इस बात के लिए एक टीम खड़ी करेंगे कि जब जब कोई यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ सहयोग का एक झोला, एक जेब, एक चुटकी, एक कण यहाँ पर जरूर अर्पित करके जाए, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। हम 500 रुपए का पिज्जा अपने लेते हुए एक बार नहीं सोचते, उसमें से भी उसकी 2 स्लाइस छोड़ के चले आते हैं जिनकी कीमत भी 70 रुपए बनती है। कम से कम वो 70 रुपए पे हमें आनी चाहिए। तो हम इस रोशनी को, इस जरूरत को, इस बात को, इनके प्रयास को हम जहां तक, जिस पलक तक ले जा सकते हैं, everyone is requested to please make a effort for the upliftment of this institution. This is remarkable, wonderful, marvelous, and I have no words. जैसे कि डॉक्टर नीता जी ने कहा, मैडम जुग ने, कि मैं निशब्द हूँ। शब्द तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जब बोलने के लिए कहा जाए तो एक कर्तव्य के नाते बोलना लाजमी हो जाता है। तो जाते हुए फिर सबको बहुत आभार जताती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। और गुरविंदर जी, आपने मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया अर्पित करती हूँ। गुरविंदर सिंह जी और उपस्थित मैडम शमीम और आए सभी अतिथिगण, मुझे तो गुरविंदर सिंह जी ने ऐसा आदेश किया सुबह कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी समय से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं क्या, शायद गुरविंदर सिंह जी को याद होगा कि जब ये भूमि लेने की उनका मन बना था तो इसी बारे में मेरे घर में बैठ के चर्चा की थी आपने, और मैंने यही कहा था, मैं कहा आप जैसा भाव करेंगे वैसा आपका पूरा होगा, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना भव्य हर चीज़ को बनाया और पूरा समाज आपके साथ खड़ा है।
और मैडम शबीब ने तो बहुत अच्छे शब्दों में व्याख्यान किया। मैं भी उसी भाव को लेके चलता हूँ हमेशा कि आप अगर इस धरती पे आए हैं तो कुछ मकसद होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऋणी है आपके कि आपने मेरे परिवार को बुलाया और लोहड़ी का पर्व आ रहा है और मेरे परिवार का भाव है कि लोहड़ी का परिवार जो फंक्शन होगा वो मेरे परिवार की तरफ से सेलिब्रेट होगा सारा। यहाँ हमारे बेटा बहू सब आएंगे और हम बच्चों के साथ ही पूरा पर्व मनाएंगे और कुछ थोड़ी सी राशि जो मेरी हिम्मत है मैं आपको देना चाहूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर सोनिया मैम, नीना चुग एंड श्रीमती ईशा भाई स्टेज पे आई और हमारे मैम उनको सबको एक आज के दिन को हमेशा यादगार रखने के लिए एक स्मृति चिन्ह प्रदान करने जा रहे हैं। Gurinder Singh ji to speak few words for our little children and for this program. सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज ऋणी हूँ कि इन हमारे आश्रम के बच्चों के साथ या आश्रम में आके आपने जो परफॉर्मेंस दी और अपना कीमती समय निकाला। आज किसी से भी अगर पूछ ले ना, काम है चाहे नहीं है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। चाहे घर पे फ्री बैठा है बंदा, लेकिन उसको कह दो ना 10 मिनट के लिए आ जा भाई, फंक्शन है, कुछ अच्छा काम है, वो कहता नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है। तो आपने टाइम निकाला, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद। और ये जो आज फंक्शन हुआ है, ये मेरे दिमाग में आज से लगभग 6-7 साल पहले से था। वो कैसे था, हमारे यहाँ एक डॉक्टर जे गणेशन डीसी साहब हुआ है, जब भी उनको आश्रम के लिए 2013-14 की बात है, उनको हल्का सा मैसेज लगाना भी आश्रम में एक छोटा सा फंक्शन है, उन्होंने कहना यस मैं आ रहा हूँ। सिरसा में कोई भी हाई कोर्ट से जज आए, उनके टाइम में कोई भी IAS IPS बड़े ऑफिसर आए, कोई लीडर आए, सबको लेके उन्होंने सीधा आश्रम में जरूर आना है। हालांकि एक बार 25 IPS IAS ट्रेनी आए थे सिरसा में, उनको भी वो सभी को लेके आश्रम में आए। तो हमारे दिमाग में एक दिन आया, मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये हमारे जो उत्तर भारत वाले हैं, IAS है IPS है, इनको हम जाके 10 बार विजिट का कहते हैं तो भी ये बड़ी मुश्किल से हाँ करते हैं। तो आप में ऐसी क्या मतलब बात है, आपको हमारे में क्या लगा? तो उन्होंने जो बात बताई ना, वो कहते हैं मैं वेल्लूर में पढ़ा हूँ, वेल्लूर उनका शहर है, तो हमारे उनके जो स्कूल में एक डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था, उस डोनेशन बॉक्स में सारे बच्चे डोनेशन डालते और उसके बाद हर सैटरडे संडे नजदीक के आश्रम में जाके वो बच्चे खाना बना के ले जाते और वहां बांट के आते। ये जो उम्र है इन बच्चों की, इन बच्चों को जो सिखा दिया वो सारी जिंदगी इनके याद रहेगा, उसको ये कभी भूल नहीं सकते। तो काफी टाइम से मैं अलग अलग स्कूलों में, DAV में भी गया, सेंट जेवियर में भी गया, अग्रसेन में भी गया। अभी इन बच्चों का कोई विजिट हो, कुछ ऐसा सिस्टम बने भी बच्चों को शुरू से ही इस तरफ जोड़ा जाए, सेवा की तरफ। लेकिन अब जाके वो टाइम आया है। कुछ बच्चों की धीरे धीरे कुछ स्कूलों से हुई भी विजिट, लेकिन एक फंक्शन की तरह आज पहली बार हुआ है। उसके लिए मैं सेंट जेवियर स्कूल का इन बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरी मानवता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको ट्रस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। 2005 से ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, तो सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में एक पाइया दूध देने से, उसकी सेवा से ही ये शुरू हुआ है। धीरे धीरे इसमें एम्बुलेंस सर्विस जुड़ी, उसके बाद ये आश्रम आया। अब आगे इससे आगे एक स्कूल के लिए 5.25 एकड़ जमीन BR ग्लोबल स्कूल के बिल्कुल साथ खरीदी गई है, जहाँ पर ये तो मैं माफ़ी चाहूँगा टीचर साहिबान से
भी ये बच्चे तो अमीर घरों के हैं, इनको तो इनके माँ बाप पढ़ाई लेंगे, कहीं से कहीं ना कहीं मैडम ना देंगे तो किसी और कॉलेज से डिग्री भी ले लेंगे। लेकिन एक नीचे बहुत गरीब तबका है, मेरे से आप सभी बेहतर जानते हो, उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप सभी जानते हैं, और प्राइवेट में जो एक पैसे का दौर, मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और लालच इतना ज्यादा है भी, शोषण बच्चों का पढ़ाई के नाम पर भी बहुत से स्कूलों में हो रहा है, तो वो गरीब कहाँ जाए। तो एक प्रयास है इससे आगे जो बिल्कुल अति गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन के लिए 5.25 एकड़ जमीन भूपेश मेहता जी का जो BR ग्लोबल स्कूल है उसके जस्ट बिल्कुल साथ, तो उसमें भी जो भी आप टीचर साहिबान यहाँ आए हैं, आप सबसे उसमें भी मैं आज ही अपील करूंगा भी उसमें भी आपसे मदद लेंगे, और आपके कॉलेज से जो अच्छे टीचर आएंगे पढ़ लिख के मैडम के, तो उनको भी वहाँ पर पढ़ाने का भी मौका देंगे, और आप सब मिलजुल के एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास करें, तभी हम इंसान हैं। नहीं तो अपने बच्चे तो पशु भी पालता है, पक्षी भी पालता है, सभी अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं। और आखिर में सिर्फ एक बात मैं अपने बारे में कहना चाहूँगा। एक बार एक बड़ी छोटी सी कहानी पढ़ी थी मैंने, भी एक राजा था, उसने अनाउंस किया भी मैं कल सारी प्रजा को सोना चांदी बांटूंगा। तो सुबह लाइन लग गई, बड़ी लंबी लाइन लग गई, तो उसमें एक बुजुर्ग आदमी था, वो सबसे पीछे खड़ा लाइन में, लेकिन जब उसकी बारी आई ना तो उसने इधर उधर देखा और किसी जरूरतमंद को बुला के और उसको कहा ले तू ले ले, मैं फिर लाइन में लगता हूँ। तो शाम तक उसने 5-4 आदमियों को अपनी टर्म दी, तो उसकी चर्चा वहाँ होने लगी। तो राजा ने बुलाया भी, आजा भाई क्या बात, तू क्या कर रहा है भाई, इतनी गर्मी में तू खड़ा होता है, फिर तेरी लाइन में बारी आती है, फिर तू पीछे चला जाता है। तो कहता राजन आपके पास देने को धन है, दौलत है, मेरे पास ये शरीर है। तो वही चीज मेरी है, मतलब देना तो धन दौलत आपने है, सभी ने, मेरे पास तो ये शरीर है। तो इसको जितना भगवान ने जीवन दिया है, और यही भगवान से कामना करता हूँ इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, इसी में ये व्यतीत हो। बहुत बहुत आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा की तरफ से यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर शमीम शर्मा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सोनिया गर्ग, डॉक्टर मनीष गर्ग एंड डॉक्टर नीना चुक्का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भाई कन्हैया आश्रम के संचालक और पूरी संस्था का, जिन्होंने जेवियर्स के बच्चों को यहाँ अपनी कला प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी छोटे छोटे बच्चों का, उनके माता पिता का। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्रिसमस का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियां अपार। सेंटा क्लॉज आए आप सबके द्वार और शुभ कामनाएं हमारी करे स्वीकार। क्रिसमस की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर जेवियर्स फैमिली की तरफ से आप सबका धन्यवाद।